उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर और गोंडा का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी ने बलरामपुर के मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इसके बाद मंदिर परिसर में स्थित गौशाला में गाय को गुड़ भी खिलाया, साथ ही चारा भी खिलाया गया। तो वहीं गोंडा में 500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात भी दी। जनकल्याण और विकास को समर्पित 516 करोड़ रुपए की लागत वाली 262 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी वहां पर देखने को मिला। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में निवेश तक नहीं आता था, विकास तुष्टिकरण की नीति देखने को मिलती थी, भेंट चढ़ जाता था। तो वहीं दुर्गा पूजा के दिन दंगे होते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब सरकारी योजनाओं का लाभ जाति और चेहरे के आधार पर नहीं बल्कि पात्रता के आधार पर मिल रहा है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के लोगों तक पहुंच रहा है। कहा कि अयोध्या में 500 वर्षों के इंतजार के बाद राम मंदिर निर्माण डबल इंजन सरकार की बड़ी उपलब्धि है। पहले राम भक्तों पर लाठियां या फिर गोलियां चलती थी, अब अयोध्या विश्व स्तरीय धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विकसित हो रही है। तो देखिए, दो तस्वीरें सामने आई बलरामपुर और गोंडा दौरे के दौरान, जहां पर बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां पाटेश्वरी के दर्शन पूजन किए, विधि विधान से आरती की। तो वहीं गौशाला में पहुंचकर गाय को चारा और गुड़ खिलाया। तो वहीं गोंडा में बड़ी सौगातें देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, लगातार अलग अलग जिलों के दौरों को करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री और विकास परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है। निवेश के माध्यम से रोजगार हो, ये तब संभव हो पा रहा है जब आपने कमल का बटन दबाया और कलम के बटन के बाद जब मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो धन की वर्षा यूपी पे हो रही है और वो पैसा आपके जनपद के लिए जा रहा है, आपके गांव के लिए जा रहा है। अच्छी सरकार चुनोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छे लोगों को चुन करके भेजोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। गलत लोगों को चुनोगे तो उसका खामियाजा से भी कोई वंचित नहीं कर पाएगा। और यही तो होता था 2017 के पहले जब गलत सरकारें आती थी, यही होता था। वो विकास केवल एक गांव तक सीमित होकर के रह गया था। एक गांव तक सब कुछ वहां हमारे लिए, हमें मेडिकल कॉलेज बनाना था। हमने ये नहीं कहा कि सेफई में बनेगा, हमने कहा गोंडा में बनेगा, हमने कहा बनेगा बहराइच में, बनेगा बलरामपुर में, बनेगा अयोध्या में, बनेगा बस्ती में। इन सभी जनपदों में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया। और विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, 2027 की रूपरेखा तैयार करते हुए गोंडा से नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है और विपक्ष पर निशाना भी साधा गया। कौन कौन सी सौगातें दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से गोंडा वासियों को? बिल्कुल साथी, बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां पर वो पहले बलरामपुर पहुंचे और अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने मां पाटेश्वरी की पूजा आराधना की और उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद आज वो गोंडा पहुंचे थे। गोंडा के या कर्नलगंज विधानसभा के चतरौद गांव पहुंचे हैं उन्होंने। तो यहाँ पर कर्नलगंज और कटरा विधानसभा की जनता को 500 से ज्यादा करोड़ की योजनाओं का सौगात दिया है। इसमें उन्होंने कई सड़कों, कई पुलों और कई विकास कार्यों की योजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण भी किया। इसी के साथ उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। जैसा कि आपने कहा कि 2027 की रूपरेखा उन्होंने तैयार की, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अब वो लगातार पूरे यूपी में चलेंगे और हर कार्यक्रम में 2 विधानसभाओं की योजनाओं को जांचे परखेंगे और वहां क्या विकास कार्य हुए उसको भी
वो देखेंगे। लेकिन इसी दरमियान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा, जी। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को उन्होंने टारगेट किया। और विशाल, ये भी समझ लेते हैं कि डबल इंजन की सरकार में किस तरह से गोंडा की तस्वीर बदली, मुख्यमंत्री की तरफ से क्या बड़ी बातें कही गई और क्या वादे मुख्यमंत्री ने किए हैं गोंडा को लेकर। बिल्कुल, उन्होंने गोंडा में पिछले सालों में हुए विकास कार्यों का भी मंच से उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने बताया कि गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज भी बन चुका है, मेडिकल कॉलेज बनने के साथ ही वो संचालित भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो भी विधायक या सांसद गोंडा के उनके पास जाते हैं, वो जो भी सौगात मांगते हैं, चाहे 2 लेन की सड़क, चाहे 4 लेन की सड़क, चाहे 6 लेन की सड़क, पुल या अन्य कोई विकास कार्य, तो वो उसको तुरंत दे देते हैं। उन्होंने गोंडा और बलरामपुर में जो बीते सालों में विकास कार्य हुए हैं उनको भी गिनाया और कहा कि आगे भी लगातार विकास कार्य होते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।